Hello everyone. Today, once again, we are going to discuss a very interesting chapter, that is polynomial class 9 subject mathematics. Students, till the time we have discussed lot of topics in depth, और जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं पहले एक नजर मारेंगे उस पे। उसके बाद हम लोग आज का जो वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, हेल्दी एंड इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को मैं बेसिक टू एडवांस जितना भी मटेरियल हमारे पास पॉलिनोमियल्स के अंदर है वो हम लोग समझें और उसको इन डेप्थ डिस्कस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 और चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टूडेंट्स एक क्विक रिकैप लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हुए हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली हुई है, राइट। सो पहला हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ये एक किस्म के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है, खास कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर रहेगा, ठीक है। और हमने उसके बाद इसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कशन किया था। टाइप्स के ऊपर डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। After that, we also discussed that how we can find out the value of different polynomials at different situations, right? After that, हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी पॉलिनोमियल्स की, that how we can find out the zeros of the polynomial. Students, zeros of polynomial आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो वैल्यू ऑफ एक्स होता है, वेरिएबल जो होता है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो या चाहे सी हो, ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल के केसेस में, उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। एंड आफ्टर दैट हमारी लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड रिमाइंडर थ्योरम। वी डिस्कस द शॉर्टकट ट्रिक्स टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑन द डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो बच्चों हमने अलग अलग डिवीजन के केस में, पॉलिनोमियल के केस में रिमाइंडर निकाला। ट्रेडिशनल मेथड से पहले मैंने निकाल के बताया था जो आप ऑलरेडी अप्लाई करते आ रहे हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं ऑन द डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वेरी इजीली एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो बच्चों अभी तक क्विक रिकैप में हमने ये डिस्कस किया कि अभी तक का जो पॉलिनोमियल्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं वो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही बढ़िया सा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम। तो उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने की कि आज हमें क्या क्या चीजें इन डेप्थ जो सब टॉपिक्स हैं क्या क्या कवर करने हैं। पहला आ गया मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला जो मेजर टॉपिक है हमारा दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच में बी लीनियर पॉलिनोमियल, क्या वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के अंदर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं एक जनरल एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, फिर हम शिफ्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड हाउ वी कैन फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। देन फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसका स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम चेक करते हैं वेदर गिवन फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। देन फाइंडिंग जीरोस एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑल दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा फैक्टराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। सो बच्चों फैक्टराइजेशन एक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि एक पॉलिनोमियल को हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, और जब उन डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो
जिस पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर्स निकाले थे वही सेम पॉलिनोमियल हमारा वापस बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास g ऑफ x और h ऑफ x दो फैक्टर्स निकले हैं एक गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x के। मैंने आपको पहले से बता रखा है px रिप्रेजेंट करता है एक वो पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है। gx और hx क्या है, दो अलग से पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड आउट किए हैं विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और अगर इन फैक्टर्स का मैं प्रोडक्ट करता हूं, उनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा दोबारा से वही पॉलिनोमियल बन जाता है जिसके फैक्टर्स मैंने निकाले थे। सो क्विक टिप लेते हैं। क्विक टिप के अंदर क्या है, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देता हूं कि मान लीजिए ये मेरा pa इक्वल टू 0 है, मेरा pa इक्वल टू 0 है, pa क्या आ गया, एक वो दूसरा पॉलिनोमियल जब मैंने वैल्यू उसमें पुट किया गिवन पॉलिनोमियल में, तो वो जो हमारा पॉलिनोमियल था वो पूरा का पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। और अगर वो 0 बनता है दैट मींस वो जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। एंड दिस विल वी डिस्कस इन केस ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों फैक्टर थ्योरम के अंदर हम लोग इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि फैक्टर थ्योरम का यूटिलाइजेशन, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, एक फैक्टर थ्योरम और एक रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए आज का जो हेल्दी डिस्कशन है, जो आज का जर्नी ऑफ पॉलिनोमियल्स है, उसे एक बार दोबारा से शुरू करते हैं और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, हर एक जो मैं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करोगे, उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप ये चीज चेक करोगे कि क्या मुझे वो चीजें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। और अगर नहीं आई हैं फिर से रिपीट करिए, फिर से देखिए, फिर से प्रैक्टिस करिए और आई बिलीव कि वो चीज आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो ये क्या करेगा, ये थ्योरम हमें कहां कहां हेल्प करेगा, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। पहला कि अगर एक गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, इज ए गिवन एक्सप्रेशन ए फैक्टर, क्या जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या फैक्टर है। इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक वी विल चेक जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या वो एक अदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। दूसरा, ये हमें कौन बताएगा, ये फैक्टर थ्योरम बताएगी। दूसरा, हाउ कैन वी स्प्लिट अ पॉलिनोमियल इनटू स्मॉलर फैक्टर्स, एक गिवन पॉलिनोमियल को हम कैसे ब्रेक करके, स्प्लिट करके छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर सकते हैं जो उसके फैक्टर्स होंगे। तीसरा, हाउ कैन वी फाइंड अननोन वैल्यूज, और विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम हाउ वी कैन फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज क्या होगी, वेरिएबल्स की वैल्यूज, ठीक है। एंड हाउ कैन वी सॉल्व पॉलिनोमियल्स इक्वेशन इजीली, कैसे हम इस थ्योरम की मदद से पॉलिनोमियल को इजीली कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें समझेंगे। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। बच्चों चॉकलेट तो सबको पसंद है और मुझे पता है हर एक इंसान चॉकलेट को पसंद करता है, राइट। तो मान लीजिए आपके पास एक बिग बार ऑफ चॉकलेट है, एक चॉकलेट का बड़ा सा बार है, ठीक है। एक चॉकलेट का बड़ा सा बार मतलब एक बड़ी सी चॉकलेट है। ये मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा कि पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे समझा जा सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रेक करना है उसको स्मॉलर पीसेस को। ये मेरे पास एक चॉकलेट बार आ गया, ठीक है, ये मेरे पास एक चॉकलेट क्या आ गया, बार आ गया, ठीक है। ये बिग बार आ गया, ये मेरे पास एक चॉकलेट का बिग बार आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको स्मॉल पीसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये एक पीस आया, ये दूसरा पीस आ गया, ये तीसरा पीस आ गया। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा चॉकलेट बार है, ये जो पूरा का पूरा चॉकलेट बार है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा चॉकलेट बार है, ये मेरा मेन पॉलिनोमियल आ गया। ये मेरा क्या आ गया, मेन पॉलिनोमियल आ गया, मेन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। मेरा जो मेन पॉलिनोमियल जो यहाँ पे दे रखा है वो आ गया। उसके बाद ये आ गया मेरे उसके फैक्टर्स, ये क्या आ गए, फैक्टर्स, एक फैक्टर,
दो फैक्टर और फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 3। ठीक है, ये मेरे तीनों फैक्टर्स आ गए। ये जो है स्मॉल पीसेस ऑफ चॉकलेट बार है, ये मेरे फैक्टर्स हैं, और जो मेरा बड़ा पीस ऑफ बार है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। मैंने जो छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड किया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन, जो हम पॉलिनोमियल्स के अंदर आज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे कि मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मेरे पास ये रूम है जहां मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये जो रूम है ये किन चीजों से बना है, एक वॉल जो है वो वॉल क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है, ये जो बड़ा पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब उसकी जो ब्रिक्स हैं, बड़ी सारी ब्रिक्स जोड़ के ये वॉल बनी है, बड़ी सारी ब्रिक्स जोड़ के क्या बनी है, वॉल बनी है। अब ये जो ब्रिक्स हैं ये मेरे फैक्टर्स आ गए, ये मेरे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। किसके फैक्टर्स आ गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। दीवार जो है वो पॉलिनोमियल है और जो ब्रिक्स हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। ये सब फैक्टर्स मिलके इस पॉलिनोमियल को फॉर्म कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं। तो ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब। ठीक है, और अब चलेंगे आगे, समझेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किया था। चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। क्विक रिकैप किसका लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का। आपको याद होगा मेरी लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि एक पॉलिनोमियल px है जिसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए, अनदर पॉलिनोमियल दैट इज x माइनस ए। जो a है ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, और रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, अगर pa बचेगा, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जो भी a का वैल्यू मैं पुट करूंगा गिवन पॉलिनोमियल में, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक छोटा सा और आपको बताता हूं। लेट अस सपोज मैंने अगर क्या किया, मैंने अगर क्या किया, 5 को डिवाइड किया 2 से। ध्यान से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि कहां पे हमारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं और कहां हमारे फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 2 इज 4, सो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या हमारा रिमाइंडर है। ये हमारा आ गया कोशेंट, ये आ गया हमारा डिविडेंड, ये आ गया हमारा डिवाइजर। तो ध्यान से समझो, कल मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई थी। अब यहां पे हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा है, रिमाइंडर 1 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 से डिवाइड तो हो रहा है, 5 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 5 का फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स दैट इज 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 5। ये समझने वाली बात है। अगर 5 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है तो 2 5 का फैक्टर नहीं हो सकता है। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा यहां पे, अब मैं 5 को रिप्लेस कर देता हूं, 4 से, और मुझे दोबारा 2 से डिवाइड करना है। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 2 इज 4, तो रिमाइंडर कितना आया मेरा, 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0, तो दैट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, which means 2 is the फैक्टर ऑफ 4। क्यों 2 फैक्टर है 4 का, क्योंकि बच्चों ये जो 4 है ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 से। अब ये एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो वो पूरी तरीके से उसको काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो नंबर है, ठीक है, वो उसका फैक्टर होगा।
अब सेम एप्लीकेबल होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर। पॉलिनोमियल के अंदर हमने कल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया था, कुछ में रिमाइंडर 0 आ रहा था, कुछ में रिमाइंडर बच रहा था, 0 नहीं आ रहा था, कुछ नंबर आ रहा था। तो जिसमें 0 आ रहा था उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, वो यहां पे देखते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, जब हमने ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 चेक रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1। तो क्या करना होता है हमें, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करना होता है, px। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा, p -1 निकालूंगा विच इज -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, ध्यान से समझना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 दैट इज +1। तो यहाँ प्लस माइनस -3 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया। तो यहाँ मेरा अल्टीमेटली 3 - 3 आ रहा है विच इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, एज आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस एग्जांपल। वहां पे मैंने बताया आपको जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो वो उसका फैक्टर होता है, डिवाइजर उसका डिविडेंड का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, p -1 मेरा क्या आया, 0 आया, ये मेरा 0 आया, दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर क्या आया बच्चों, मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया है। और जब भी रिमाइंडर 0 हो तो दैट मीन्स ये जो x प्लस 1 है इसका फैक्टर है x प्लस 1, विच मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, और px क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि कब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। ठीक है, जब उसका रिमाइंडर क्या रहेगा, डिवीजन पे उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए। लेकिन डिवीजन हमें यहां नहीं करनी है, हमें सिंपली बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम बनी ही इसलिए थी कि वो फैक्टर्स का कंफर्मेशन कर पाए कि क्या ये गिवन पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो क्योंकि हमें डिवीजन में काफी लंबा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम बनी ताकि शॉर्टकट ट्रिक से हम ये कंफर्म कर पाए कि वेदर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नॉट। तो बच्चों आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, समझो इसको। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है कि जब भी रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कौन, जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, कब होगा, जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। सो बच्चों फैक्टर थ्योरम यहां क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, हमारी फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि मान लीजिए यहां पे फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या आती है, मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है और pa क्या है, 0 है, रिमाइंडर इसका। ठीक है, तो देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a, ये pa क्या है, a उधर जाएगा, ठीक है, x माइनस a हो जाएगा और px का ये क्या होगा, फैक्टर होगा। कन्वर्सली उसका उल्टा कर लेते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। वेरी सिंपल। अभी मैंने एग्जांपल लेके पीछे आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। अच्छा अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोशिश करते हैं इसको विजुलाइज करने की। विजुलाइज कैसे करेंगे, पी ए क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो एक मेरे पास चाबी और ताला है, ठीक है, एक मेरे पास चाबी और ताला है। थिंक अबाउट ए लॉक एंड की। अब की फिट हो जाएगी जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा। अगर वो 0 होता है तो की फिट होगी, इसका मतलब लॉक खुल गया, इसका मतलब ताला खुल गया,
देयरफॉर x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो ताला नहीं खुलेगा, फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो उसका फैक्टर नहीं बनेगा, उसमें फिट नहीं होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। फिट का मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर्स है उसको डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कब करेगा, जब उसमें फिट होगा, ठीक है, तो वो ताला नहीं खुलेगा। और मेमोरी ट्रिक यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब अगर आपको क्या याद रखना है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो फैक्टर एग्जिस्ट करता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। आपको ये चीज याद रखनी है, अपने दिमाग में आंखें बंद करके सोचना है, अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टर एग्जिस्ट करता है, फैक्टर एग्जिस्ट करता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोगों को समझ आ गया, बढ़िया समझ में आ गया। ये बढ़िया सी ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर ताला कब खुलेगा, ताला तब खुलेगा अगर रिमाइंडर 0 होगा, यानी फैक्टर्स तब बनेंगे अगर रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, उसको इजीली वैसे भी आप याद रख सकते हो। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है अगर एक पॉलिनोमियल है और उसका रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए, ये जो यहाँ पे जिस वैल्यू को पुट करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमें पता है x इक्वल टू -1 है, ठीक है। अगर -1 वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इस 1 को उठा के इधर ले आओ, तो वो क्या हो गया x+1। इसका मतलब x+1 फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। समझ में आया, x+1 फैक्टर क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का। अब उसका उल्टा कर लेते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर इस पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बार बार देखना है, सुनना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ये एमसीक्यूज है दो, थोड़ा सा इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम पी ए इक्वल टू 0, पी ए कितना है, 0 है, विच मीन्स रिमाइंडर क्या है, 0 है। अभी मैंने बताया, तो हमारा फैक्टर क्या होगा पी एक्स का, पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, अगर पी ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, मान लीजिए p -1 इक्वल टू 0, विच मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को जब हमने इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 आया। अब ये जो -1 है ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, x की वैल्यू -1 आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया था। आप पिछली क्लास में इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आपको ये पता होगा कि मैं बार बार रिमाइंडर थ्योरम को क्यों बोल रहा हूं। तो x की वैल्यू -1 कब होती है, जब x+1 एक दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है एक इस पॉलिनोमियल को, ये g ऑफ x आ गया और ये p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल को g ऑफ x पॉलिनोमियल यानी x+1 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इन दैट केस अगर -1 आ रहा है तो x की वैल्यू -1 होगी, तभी तो -1 पुट किया और हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। एग्जाम्पल के आगे एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा। चलो एक एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास px क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² -9, ठीक है, x² -9। अब मेरा रिमाइंडर 0 कब होगा, यहाँ पे जब x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। जब x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा और -9 करूंगा, 9 - 9 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू 3 का मतलब हुआ, मैं यहाँ पे अगर 3 को इधर लाता हूं तो वो x -3 हो जाता है। ये पॉलिनोमियल से जब मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, अब आप देख भी लोगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 0 आएगा, विच मीन्स ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये जब इधर लाया मैंने तो x+1 हो गया, तो x+1 तो कौन सा फैक्टर होगा, x+1, x+1, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि अगर अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम पी ए इक्वल टू 0 है, मैं दोबारा से देख लेता हूं,
अगर p इक्वल टू 0 है तो विच मीन्स मैंने ऐसी कोई वैल्यू यहां पुट की है जो यहां पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है x की वैल्यू है a, ये क्यों है, क्या है, x की वैल्यू a है। सॉरी, मैंने वो 1 को लेके एग्जांपल डिस्कस की थी। अब यहां पे देखेंगे p x की वैल्यू क्या है, a है, तो x जब इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो विच मीन्स हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है x माइनस ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, विच मीन्स कि x माइनस ए अगर हम लेते हैं तो ये किसका फैक्टर होगा, एक गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, देन p3 क्या आएगा, p3 का मतलब हो गया मैं यहां पे 3 का वैल्यू पुट करूंगा, तो p3 क्या आएगा मेरा 3 स्क्वायर माइनस 9 विच इज 9 माइनस 9 विच इज 0, क्या होगा सेकंड वन। तो ये क्या हो गया, मेरा सही आंसर हो गया, 0 इक्वल आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि मैंने p3 निकाला है, p3 का मतलब हो गया कि ये जो 3 की वैल्यू है यहाँ x को आपने पुट करनी है और यहाँ पे भी पुट करनी है, तो आपका क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका 2 MCQs हो गए। चलिए आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, आपके बुक की एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसको ध्यान से समझना आपने। वी हैव टू एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास और दोनों पॉलिनोमियल के अंदर क्या एग्जामिन करना है हमने कि क्या x प्लस 2 इनका फैक्टर है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये चेक करना है कि एक गिवन पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है, तो आपने कौन सी थ्योरम यूज करनी है, कौन सी थ्योरम यूज करनी है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स उसका फैक्टर है, तो यहां पे क्या कर लेंगे, हियर लेट p ऑफ x क्या कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, टैली करो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करना है, g ऑफ x, वो कितना आ गया x प्लस 2, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, g ऑफ x इसको पुट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2x प्लस 4, ये दो पॉलिनोमियल आ गए और हम तीसरा कर लेते हैं एंड पी क्यू ऑफ x कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम qx क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं, तो ये किसके बराबर है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा -2, x कितना आ जाएगा -2। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x दैट इज -2 इन फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब मैं पहले पॉलिनोमियल में इसको पुट करूंगा, तो यहां लिखूंगा मैं पुट फर्स्ट इन, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट थर्ड इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पहले 1 में चेक करेंगे फिर 2 में भी चेक करेंगे, लेकिन पहले 1 में चेक करेंगे। वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, p ऑफ x है तो x की जगह मैंने रिप्लेस कर देना है -2, यहां कितना है -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ध्यान से देखो, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x क्यूब का जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 का क्यूब, अब -2 कहां से आया, मेरा x का वैल्यू आया -2, फिर 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का क्यूब कितना हो गया -8 प्लस ये कितना हो गया 4, 4 3 12 -10 प्लस 6। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास,
यहां पे आ गया -8, इसको लिखते हैं पूरा, P ऑफ -2 कितना आ गया, यहाँ पे P ऑफ -2 वैसे ही है जैसे P ऑफ A था, ठीक है, तो वी आर गेटिंग रिमाइंडर हियर, यहाँ पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। -8 आ गया, +12 आ गया, -10 आ गया, +6 आ गया, ये माइनस और माइनस कितना हो गया, -18, ये प्लस और ये प्लस कितना हो गया, +18, सो इट बिकम 0, तो P -2 कितना आ गया, 0 आ गया। सो बच्चों यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, जब हमने क्या फैक्टर लिया था, x+2, तो x+2 जो है एक पॉलिनोमियल है, एंड वी हैव टू चेक कि क्या इस पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल फैक्टर है, यानी इसको अगर मैं x+2 से डिवाइड करता हूं तो एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x+2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6, हेंस वेरीफाइड। ये तो हुआ पार्ट 1, ये हमने अभी तक इसका चेक किया है, अभी हमें इसका भी चेक करना है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। अब मैं ट्राई करता हूं 2x + 4 को समझाने का, तो यहां पे समझ में आ गया, यहां 0 आया रिमाइंडर, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, यानी इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। सिमिलरली हम 2x + 4 के लिए भी ऐसे ही चेक करेंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। Here we have another example, that is example number 12 of JK Bose book, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ k। Here we have to find out the value of k, यहाँ पे हमने k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे फैक्टर दे रखा है, वहां हमें कंफर्म करना था, इन एग्जाम्पल नंबर 11 वी हैव टू कंफर्म वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल ये जो x-1 है, ये दे रखा है कि ये दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। वहां पे हमने रिमाइंडर निकाल के चेक किया था कि ये फैक्टर है या नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 दिया हुआ है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, तो गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई, गिवन कंडीशन आ गई, सिंस x-1 is the factor of 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है, ये इसका फैक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या है, 1 है, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 है, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 1 है। तो वो कैसे आया मैं बता देता हूं, x-1 = 0 विच मीन्स x = 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1 का, तो ये क्या था हमारा, p ऑफ x था, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले हम लोग इसको p ऑफ x लिख लेते हैं, p ऑफ x कितना है, 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है, 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है जी। चलिए ये यहां पे वैल्यू पुट करेंगे किसका, 1 का, 4 1³ + 3 1² - 4 × 1 + k, ये कितना आ जाएगा, 4 + 3 - 4 + k, ठीक है, वो कितना हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 + k। नाउ px क्या है, 0 है, px क्या है, 0 है, तो यहाँ पे px क्या था, 0 था, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो px क्या है, 0 है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, px0 मीन्स यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट क्या किया, p1 कितना है, 0 है, p1 कितना है, 0 है, तो ये मैंने क्या निकाला है, p1 निकाला है, ये क्या निकाला है, p1 निकाला है, रिमाइंडर 0 है, तो सिंस p1 क्या है, 0 है,
रिमाइंडर 0 है, ये तो गिवन कंडीशन थी। इज ए फैक्टर, जब ये इसका फैक्टर होगा तो बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 हुआ अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको 3 प्लस के और P1 किसके इक्वल है, 3 प्लस के, लेकिन P1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल भी है, तो मैं P1 को रिप्लेस करके 3 प्लस के लिख लूंगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरा k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। तो हियर अगर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -3, तो देयरफॉर k कितना आ गया, -3। ये मेरा लास्ट वैल्यू आ गया k का। तो यहां पे हमने k का ही वैल्यू निकालना था। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और कैसे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमने जिसको यूज करके क्या किया है, हमने k का वैल्यू निकाला, ठीक है, और पिछली एग्जांपल में विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी चेक्ड कि एक गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग अच्छे से सुनिए, मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हेल्दी रहिए, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है और मैथमेटिक्स में एक्सेल करना है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं तक था, अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।